सभी मसीह परिवारों को मेरे तरफ से जय मसीह की, यीशु है, जय यीशु। सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे मौका फिर से दिया, और आप लोगों का भी धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग मुझे लगातार देख रहे हैं, सुन रहे हैं। इसके लिए मैं आप लोगों को भी धन्यवाद करता हूँ। आज फिर से एक वचन मैं आप लोगों के बीच में लेकर आया हूँ कि अगर हमारे पास क्षमा नहीं है तो आपके लिए, हमारे लिए स्वर्ग में भी जगह नहीं है प्रियो। हम एक एक वचन को हम लोग देख पाते हैं। मत्ती 18 अध्याय उसका 21 से 34 वचन में यहाँ पर हम एक घटना को देखते हैं और क्षमा के विषय में है, जो यीशु ने इस दृष्टांत को बांटा था। इस दृष्टांत में हम लोग देखते हैं कि राजा का एक 10,000 का कर्जा लिया हुआ व्यक्ति था, दास था, और जब राजा उनको लेने के लिए अपने सिपाहियों का आदेश दिया तो उनके जितने भी बच्चे हैं, परिवार है, उन सबों को उन्हें अपने अधीन में लेने के लिए बात करी। तो उन्होंने क्षमा मांगा, राजा से दया की भीख मांगी, और राजा ने उनको माफ भी कर दिया। लेकिन वह अपने संगीदास को, जो वो खुद उनके द्वारा कर्ज जो है पा रहा था, गया और अपने संगीदास का गला घोटा और उनको कहा कि मेरा कर्जा जो उसके ऊपर था 100 दिनार का, वो कर्जा को उन्होंने मांगा। और जब उनका संगीदास जो उनको नहीं दिया तो उनको उन्होंने बंदीगिरी में ले लिया और बंद कर दिया। जबकि उन्होंने दया की भीख मांगी, क्षमा मांगी, उन्होंने नहीं दिया। जब यही बात राजा को पता चला तो राजा ने अपने जो है दासों के द्वारा उनके पास जो है भेजा और उनको जो है बंदीगिरी में डाल दिया और उनको कहा कि जिस प्रकार मैंने आपके ऊपर दया किया, क्या आपको दया करना नहीं था? और उसको जब तक कर्जा ना चुका पाए तब तक बंदीगिरी में डाल दिया। और बाइबल में इस प्रकार कहती है प्रियो, मत्ती 18 का 35 वचन में, इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे वैसा ही करेगा। तो यदि आप और हम, बहुत सारे लोग जो है इस बात से जूझ रहे हैं, बहुत सारे विश्वासी इस बात से जूझ रहे हैं कि वो अपने प्रति जो गलत व्यवहार के द्वारा जो अपने पड़ोसी को, अपने भाई को, बहन को, माता पिता को या तो किसी भी व्यक्ति को क्षमा नहीं किए हैं, नहीं कर पाए हैं। तो बहुत बार बोलते हैं कि मैं क्षमा नहीं कर पाऊंगा, मैं सब कुछ कर पाऊंगा लेकिन उसको क्षमा नहीं दे सकता हूँ। मैं आप लोगों के लिए एक संदेश लाया हूँ कि अगर आप क्षमा नहीं कर पाएंगे, आपके पास उन्हें देने के लिए क्षमा नहीं है, तो एक बात हमेशा याद रखें कि स्वर्ग पिता जो स्वर्ग में आपको और हमें भी क्षमा नहीं दे पाएगा, क्षमा नहीं कर पाएगा। अर्थात आपके लिए यदि आप क्षमा नहीं करते हैं तो आपके लिए स्वर्ग भी नहीं है प्रियो। मैं आज यही बात कहना चाहूँगा कि यदि आप किसी के प्रति कुछ भी दुख पहुंचा है तो आप तुरंत उन्हें क्षमा करें, ताकि आप और हम स्वर्ग में भी जा पाए। क्योंकि यदि आप क्षमा नहीं करते तो आपका क्षमा रखा जाएगा, बोल के बाइबल बताती है। यदि आप क्षमा करते हैं तो आपके लिए स्वर्ग भी है। इसलिए यदि आप क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए दुआ करना चाहूँगा कि आप इस संदेश को सुन रहे हैं और तुरंत जो भी आपके विरोध में, आपके प्रति जो भी लोगों ने बुरा किया है, आप तुरंत घुटने में आके क्षमा कर सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, मैं उन लोगों के लिए दुआ करता हूँ जो लोग अभी तक अपने दुश्मन या उनके प्रति कोई व्यवहार किया हो, गलत व्यवहार, उन्हें क्षमा नहीं किए हैं।
तो इसी घड़ी प्रभु पवित्र आत्मा ने सहायता कर कि जितने लोगों ने निर्णय लिया है वे लोग आशीष का भागीदारी हो, स्वर्ग का भागीदारी हो, और जितने लोग नहीं कर पाए उन्हें ताकत दे। पवित्र आत्मा सहायता कर कि वे एक दूसरे को क्षमा करें और स्वर्ग का राज्य उनका हो जाए। मांगते हैं प्रार्थना नजरत यीशु मसीह के नाम, आमीन। आप सबों को परमेश्वर बहुत ऐसा आशीष दे। थैंक यू। जय मसीह।